बहुत समय पहले जब अरावली की पहाड़ियां घने जंगलों से ढकी थीं और उन घाटियों में बस पशु पक्षियों की आवाज गूंजती थी, तब उस क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था, इंदरगढ़। गांव के लोग सरल, परिश्रमी और ईमानदार थे, पर एक समस्या थी। हर रात जंगली राक्षसी शक्तियां गांव पर हमला कर देती थीं। मवेशी, बच्चे, घर सब खतरे में रहते। गांव के लोग ईश्वर से प्रार्थना तो करते, पर कोई समाधान नहीं दिख रहा था। गांव में एक बूढ़ी, अत्यंत भक्तिमान स्त्री रहती थी। सब उसे दादी कहते थे। एक रात दादी को एक अद्भुत सपना आया। सपने में एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई, 8 भुजाओं वाली, सिंह पर सवार, और उनके मस्तक से दिव्य उजाला फैल रहा था। देवी बोली, मैं बीजासन हूँ। मेरी मूर्ति इस पर्वत की चोटी पर छिपी है। मुझे वहां स्थापित करो। पर्वत को मेरा धाम बनाओ। फिर इस गांव को कोई शक्ति कभी हानि नहीं पहुंचा सकेगी। दादी जागी, दिल धड़कता था, पर आंखें भक्ति से चमक रही थीं। अगली सुबह दादी ने गांव वालों को सपना बताया। कई लोगों ने शक भी किया, पर दादी की भक्ति सब जानते थे। उन्होंने निश्चय किया कि देवी का संकेत खोजेंगे। गांव के स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सब मशाले लेकर उस पर्वत की ओर चल दिए। जैसे जैसे वे चढ़ते गए, एक रहस्यमयी सुगंध हवा में फैलने लगी। जंगल के पक्षी शांत हो गए और एक हल्की सी घंटियों की ध्वनि पर्वत की ओर से आने लगी। पर्वत की ऊपरी चोटी पर उन्हें एक संकरी गुफा मिली। जैसे ही वे अंदर गए, गुफा में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया, और वहीं एक काले पत्थर पर उकेरी हुई देवी बीजासन की स्वयंभू मूर्ति विराजमान थी। उनका रूप ऐसा था मानो रक्त बीज के संहार के बाद खड़ी हों, शक्ति और करुणा दोनों से भरा। गांव वाले विस्मय में थे। वे समझ गए कि ये कोई साधारण स्थान नहीं, देवी का स्वयं प्रकट धाम है। उसी रात देवी फिर दादी के सपने में आई। उन्होंने कहा, मेरी मूर्ति को यहीं रहने दो। मेरे भक्तों के लिए एक मार्ग बनाओ, सीढ़ियां बनाओ और पर्वत को मेरा धाम घोषित करो। दादी ने ये बात अगली सुबह सबको बता दी। गांव वालों ने बिना देरी किए उसी दिन काम शुरू कर दिया। जब वे सीढ़ियां बनाने लगे, बड़ा पत्थर काम में रुकावट डाल रहा था। कई लोग मिलकर भी उसे हिला नहीं सके। तभी एक शेरनी आई और उस पत्थर को धीरे से अपने पंजे से धकेल दिया। पत्थर एकदम किनारे चला गया। गांव समझ गया, देवी स्वयं मार्ग बना रही हैं। इसके बाद निर्माण तेजी से होने लगा। कहते हैं कि रात में भी कोई अदृश्य शक्ति वहां काम पूरा कर देती थी। कुछ ही दिनों में पर्वत की चोटी पर एक छोटा लेकिन अत्यंत पवित्र मंदिर बनकर तैयार हो गया। मूर्ति को वहीं स्थापित किया गया। दादी ने प्रथम आरती की और उस दिन से इंदरगढ़ में शांति और समृद्धि लौट आई। जंगली राक्षसी शक्तियां कभी वापस नहीं आईं। गांव पर मानो देवी की ढाल छा गई हो। आज वह मंदिर हजारों भक्तों का आस्था स्थल है। लोग 700 से 750 प्लस सीढ़ियां चढ़कर दादी के उसी सपने का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। इंदरगढ़ वाली माता, बीजासन माता, देवी आज भी उतनी ही करुणामयी और शक्ति देने वाली मानी जाती हैं।